हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूजी लेवल और पीजी लेवल के जो करियर ऑप्शन होते हैं मीडिया के अंदर वो किस तरीके से हैं और आपको क्या सोच के डिसीजन लेना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट्स हैं। सबसे पहले सहजल मुखर्जी सर एआईएमसी के डायरेक्टर सर हैं और हमारे साथ नवीन गौतम सर हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ पीयूष दत्ता सर हैं और ये दोनों ही प्रोफेसर्स और हमारे साथ डायरेक्टर सर जो है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है मीडिया के सेक्टर में और मीडिया के जो करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत से लोग मेरे पास जैसे आ रहे हैं कि सर हमने 12th कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमें मीडिया में जाना है। और जो पीजी लेवल पे आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर पीजी डिप्लोमा करें या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जैसा कुछ जो कोर्स होता है वो कर लें, या ट्रेडिशनल तरीके से जो एमए जो वर्ड है वो बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो आप डिसीजन लेते हैं इस स्टेज पे 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं उसके बाद आपको पीजी में क्या करना है, तो ये डिसीजन आप अपना जो है एकदम सही तरीके से ले सकें उसके बारे में हम बात करेंगे। हरिशंकर जी, बिफोर यू स्टार्ट, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी कि आप स्टूडेंटों से जुड़ के उनके करियर को तैयार कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और वो इस साल आप सालों साल से कर रहे हैं। और मैं भी देख भी रहा हूँ इंडस्ट्री में कि आपके बनाए हुए स्टूडेंट बहुत करियर में अचीव भी कर रहे हैं। जी, तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड टास्क। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने नवीन सर के लिए रेडी किया है कि सर मेरे पास जो यूजी लेवल के एस्पायरेंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि सर हमने 12th क्लास अभी हमारी होने वाली है या हो रही है, अब हमें क्या करना है, मुझे मीडिया में जाना है। ठीक है, तो आप इसका सही से आंसर कीजिए कि उसको सोचने का सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि उनको आगे जाके करना क्या है मीडिया में जाके। उनको जर्नलिस्ट बनना है, उनको फिल्म मेकर बनना है, उनको एडवर्टाइजिंग में जाना है। और अगर उनको जर्नलिस्ट बनना है तो जो हमारे जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है चाहे वो मल्टीमीडिया इंडस्ट्री है, वो उनकी पहली जो स्टेपल डाइट है वो है सीसीपी क्राइम, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, राइट। सो मेरा सुझाव है, अगर किसी को लेट्स से जर्नलिस्ट बनना है, राइट, तो उसको फिर बीए करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, जी, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर वो बीए कर लेगा तो उसको एटलीस्ट वो पॉलिटिक्स का नॉलेज हो जाएगा, तो वो पॉलिटिकल रिपोर्टर बन सकता है। सिमिलरली अगर किसी को क्राइम में जाना है, क्राइम रिपोर्टर बनना है, राइट, तो वो लॉ कर ले, ठीक। तो उससे होगा क्या कि उसको जो पढ़ना है, राइट, जर्नलिज्म तो जर्नलिज्म होता है, जर्नलिज्म में कोई आपको क्राइम नहीं बताएगा, कोई आपको लॉ नहीं पढ़ाएगा, वो धाराएं नहीं पढ़ाएगा। तो अगर उसने अपना ग्रेजुएशन लॉ में कर लिया तो उसका वो वाली तैयारी है वो उस ग्रेजुएशन में कंप्लीट हो जाएगी। पर किसी को लेट्स से फिल्म मेकर बनना है तो उसके लिए फिर लॉ पढ़ना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए पॉलिटिक्स पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो उसको हमारा सुझाव रहेगा कि वो फिर बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर ले। बट चूंकि वहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन होती नहीं है, बट बेसिक नॉलेज मीडिया इंडस्ट्री की मिल जाती है, उसके बाद फिर उनको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। जी सर। तो यूजी लेवल वालों को ऐसे सोचना चाहिए कि पहले से वो किस स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं उस हिसाब से अपना ग्रेजुएशन में करें। एक मतलब जो एक रटी रटाई सी बात होती है, अगर मीडिया में जाना है तो बीजीएमसी करो, इतना ही नहीं सोचना। थैंक यू सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नॉन मीडिया बैकग्राउंड्स के लोग हैं, जैसे कि बीए करके, बीएससी करके, बीबीए करके, बीकॉम करके, बीटेक करके जो लोग बैठे हैं और वो अब सोच रहे हैं कि अब मेरे को मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाके करियर बनाना है, तो उनमें से कौन तो लोग जो है सोचे और कौन ऐसे लोग हैं जो वहीं से अपना जो है कदम पीछे ले ले, तो क्या जो है मैटर करता है उसमें? मैं नवीन सर के जो आंसर था जी, उसी को बेस करके मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जैसे इन्होंने बताया कि मल्टीपल कोर्सेज आप बीजीएम एट बीए लेवल में कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, और ये सारे ही लोग आपके मीडिया के दूसरे फर्दर कोर्सेज में, पीजीडी प्रोग्राम्स में और हायर स्टडीज़ में वो आ सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो हर एक्सपीरियंस को रिसीव करती है। आपके इंटरेस्ट और आपके पैशन को लेके ही आप ग्रो करते हैं। अब कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है, बट उनकी इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, उनकी इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में। तो जब वो पीजी लेवल में आते हैं और वो
पीजी प्रोग्राम को करते हैं, स्पेशलाइज प्रोग्राम को, दे बिकम अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स। अगर कोई बैकग्राउंड से है, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाता है। अब ग्रेजुएशन लेवल में किसी का इंटरेस्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो वो एडवर्टाइजिंग का ये स्पेशलाइज प्रोग्राम करता है और वेरी सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल बन जाता है। सो मेरा कहने का मतलब है इन नटशेल इज़ दैट आप किसी भी कोई भी चीज़ पढ़ के आ रहे हैं इन हायर स्टडीज़, इट डजेंट मैटर, बिकॉज हमारे जो कोर्स और करिकुलम, द वे इट इज़ बीइंग डिज़ाइंड, वो आपको उस हिसाब से ट्रेन कर देता है। तो आपके पैशन और इंटरेस्ट को देखते हुए ये आपको आगे ले जाता है। ठीक है सर। अब जैसे ही अब उसने पीजी लेवल पे सोचा कि मेरे को मीडिया में अब जाके करियर बनाना है, तो रटी रटाई जो उसे बात कही जाती है कि यार तुम एमए मास कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते फिर, ठीक है। तो एमए मास कम्युनिकेशन का मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सबको ऑप्शन पता है कि हाँ एमए मास कम्युनिकेशन होता है, या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी होते हैं। अब इसके अलावा जो थोड़े कम लोग जानते हैं या आजकल तरीके से जानने लगे हैं, वो है पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा इन टीवी, ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर है, ठीक है, ये भी है। तो सर ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले इसके बारे में बताएं कि कैसे जो है पीजीडी कोर्सेज जो हैं चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट जैसे अलग है, आरटीवी अलग है, ठीक है, कितना फ़र्क हो जाता है, किस तरह के एस्पायरेंट को क्या करना चाहिए? आपने जैसे बोला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नवीन सर और डायरेक्टर सर ऑल्सो कि पीजीडीएम जहाँ पे अपना स्पेशलाइजेशन करने आते हो, टेलीविजन, रेडियो, जर्नलिज्म, देन डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। और ये जो स्पेशलाइजेशन है वो बीजीएमसी में मिसिंग है और डेफिनेटली एमए के कोर्सेज में भी मिसिंग है। ये जो स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी वो पीजीडी कोर्सेज में ही मिलेगी। और इसमें एक चीज़ है, जैसे बीजीएमसी में आप सब कुछ का थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हो पूरा, मतलब आप मास्टर ऑफ ऑल, बट स्पेशलाइजेशन आपका नहीं होता। आपको ये नहीं मालूम होता टीवी एंकर बनने के लिए क्या बना, आपको ये नहीं मालूम होता कि रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको ये नहीं मालूम होता एडवर्टाइजिंग में बचपन से वो ऐड फिल्म देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी ऐड फिल्म बनाऊंगा, तो कैसे ऐड फिल्म बनाई जाएगी, कैसे पीआर किया जाएगा, कैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कैसे जैसे घर में शादी होती है, बर्थडे होता है, वहाँ से लेकर आइडिया मैं भी इवेंट मैनेजर बनूंगा। तो ऐसे हर एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन जैसे इंडस्ट्री में होता है वो पीजीडी में सिखाया जाता है। तो एग्जैक्टली द इंडस्ट्री जैसा है वही इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल। एग्जैक्टली अब तक उसने जो बचपन से अब तक मान लो एक्टिविटीज़ की है, तो वो अपने हिसाब से सोच सकता है कि मैंने जो है फोटोग्राफी में बहुत दिमाग लगाया, मेरा इंटरेस्ट एरिया खुद वो इतना जान सकता है, उसके हिसाब से पीजीडी कोर्सेज कर ले। सर एक जो चीज़ है पीजीडीएम, क्योंकि पीजीडी मतलब तो पीजी डिप्लोमा हो गया जिसमें अलग अलग हो, अब ये जो एमबीए टाइप का ये जो बन रहा है पीजीडीएम जो बन रहा है मैनेजमेंट वाला, क्योंकि यहाँ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, देखिए कि अगर हम आईआईएम की बात करें तो आईआईएम जो है एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वहाँ पर एमबीए का आपको डिग्री नहीं मिलती है कि एमबीए की डिग्री मिली है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो आपको जो है पर्टिकुलर एकदम स्पेसिफाइड डिग्री देती है, ठीक है, हालांकि वो डिग्री से भी बढ़कर है उसका पीजीडीएम कोर्स, ठीक है। तो यहाँ सर जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो मीडिया सेक्टर में एमबीए टाइप की जो पीजीडीएम कोर्सेज करवा रहे हैं, तो ये कैसे मतलब किसी के लिए सही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का टाइम भी ज़्यादा लगेगा पीजीडी के मुकाबले, फीस भी ज़्यादा लगेगी, और 1 साल ज़्यादा इन्वेस्ट करके फीस ज़्यादा इन्वेस्ट करके कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना डिफरेंट हो सकता है? हरिशंकर जी, जो पीजीडीएम कोर्स है ये 2 साल का है और पीजीडी जो है वो 1 साल का है। नो पीजीडीएम 2 साल का क्यों कोर्स रखा जाता है, क्योंकि उसको मीडिया स्पेसिफिक नॉलेज भी दिया जाता है प्लस उसको मैनेजमेंट नॉलेज भी दिया जाता है। तो पहले साल वो पूरा मैनेजमेंट के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एचआर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सब पढ़ता है, और सेकेंड ईयर जब वो करता है स्पेशलाइजेशन में, तब वो मीडिया रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लेकर डील करता है। अब ये मीडिया के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं ये फ्यूचरिस्टिक है। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है तो ये ओटीटी मैनेजमेंट के ऊपर एक सब्जेक्ट पढ़ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता है, डेटा एनालिटिक्स पढ़ता है, जो आज के ज़माने में प्रोफेशन में बहुत यूज़ हो रहा है। तो उसको क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ के उसको मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो 2 साल का कोर्स जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा है इंडस्ट्री के लीडर्स को।
ठीक है। और ये वाला जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कि इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री है, कि हमारे को मैनेजमेंट के वो लोग चाहिए जिनको मीडिया की अंडरस्टैंडिंग भी है और जिनको मैनेजमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 2 साल का प्रोग्राम उसको देखते हुए, इंडस्ट्री को नीड को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो PGDM कोर्स है, जो एक MBA टाइप का कोर्स बन जाता है, तो ये उसको करना चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, बिल्कुल, जो बिल्कुल। एक बड़ी टीम को संभाल सकता हो, खुद को मल्टी स्किल्ड बना सकता हो, लोगों से काम करवा सकता हो। नहीं, और ये चीज़ जो है हरिशंकर जी, किसी को पहले मालूम नहीं होता कि मैं लीडर हूँ या नहीं हूँ। ये तो जब वो प्रोग्राम करता है वो टर्न अराउंड हो जाता है एज अ लीडर, बिकॉज उसका नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस उसको इस हिसाब से तैयार कर देता है कि वो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सके। और 1 ईयर का प्रोग्राम जो है वो प्रोफेशनल्स को मैं ये तैयार कह करता सकता है। हूँ कि भले उसे पहले नहीं पता हो, लेकिन इच्छा तो होनी चाहिए ना कि हाँ मेरे को मैनेजमेंट करना है, हाँ, मेरे को उस लेवल लेवल पे काम करना है, मुझे एक एज ए स्टाफ के तौर पे काम नहीं करना। जैसे कि मेरे पास बहुत से लोग यहाँ से पास आउट है, प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी ये शिकायत भी रहती है कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, हम एक टाइप राइटर की तरह काम कर रहे हैं, हमको कह दिए कि टाइप कर दो, ये खबर बना दो। तो उनकी जो शिकायत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उतना स्किल पे काम नहीं किया है, या क्योंकि आप अगर टाइपिंग का ही काम कर रहे हैं, अगर आपसे टाइपिंग का ही काम करवाया जा रहा है, अगर आपको ये कह रहे हैं कि न्यूज़ यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा दो, क्योंकि डिजिटल मीडिया में लोग वही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 25,000 रुपए से ज़्यादा आपको कोई क्या ही देगा फिर मंथली। तो यहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ PGDM टाइप का जो कोर्सेज हो, उसमें आप कह सकते हो कि जर्नलिज्म की उस लीडरशिप पे आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा हरिशंकर जी। अगर किसी ने स्पेशलाइज ग्रेजुएशन के बाद अगर स्पेशलाइजेशन किया है, वो ऐसे रोल में नहीं आता, वो तो या तो प्रोफेशनल बन जाता है, 1 साल का कोर्स करके वो प्रोफेशनल बनता है। अगर वो ग्रेजुएशन करके ही उसने इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया है, तब उसको ये छोटे लेवल के काम करने पड़ते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आप एक डेडिकेटेड रोल में काम करते हैं। और जो 2 साल वाला जो है वो आपको मैनेजमेंट वाले साइड में लेके जाता है। यू आर मैनेजिंग आइदर द कंटेंट और द रेवेन्यू। और 1 ईयर प्रोग्राम यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल हु इज़ अ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, एंकर। तो एक स्पेसिफिक रोल में आप आ जाते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। बट ये ग्रेजुएशन के बाद ये 1 ईयर का प्रोग्राम या 2 ईयर का प्रोग्राम आपको स्पेशलाइज बना देता है। तो कंक्लूजन में मैं सर ये कह सकता हूँ कि अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड PGD भी किया है, चाहे आप, या फिर PGDM तो खैर अच्छा है ही अपने आप में, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी, आप पीछे नहीं रह सकते हैं। अब अगर उसका बेनिफिट आपको पूरा मिला है तो ठीक है। तो सर ये ओवरऑल हमने डिस्कशन तो कर लिया है, लेकिन मैं आप तीनों से बारी बारी करके पूछना चाहूँगा कि आप कौन से ऐसे ज़रूरी टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर यू। अच्छा, कि आपके अंदर में पैशन होना चाहिए जी, आपके अंदर में इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड आपका एम्बिशन बड़ा होना चाहिए जी, कि मुझको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। अगर आपकी ये जुनून आपके अंदर में है तो आप किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या 1 ईयर वाला टू बिकम अ प्रोफेशनल, या 2 ईयर वाला प्रोग्राम ऑन मैनेजमेंट वाला टू बिकम अ लीडरशिप पोजीशन में, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। आपका इंटरेस्ट, पैशन एंड डेडिकेशन आपको तैयार कर देगा। सर आप। देखिए, मैं बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि लाइफ में हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, सिर्फ एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव नहीं, वो है हार्ड वर्क, राइट। सो जब आप सोच लें कि आपको मीडिया में आना है तो पहली चीज़ होनी चाहिए दैट यू शुड बी हार्ड वर्किंग। और दूसरी चीज़ की जो आपने बोला कि 12th के बाद क्या करें, उसके बाद BJMC करें या फिर उसके बाद MGMC करें, तो स्टूडेंट के अंदर 2-3 आदतें होनी चाहिए। पढ़ना तो, और मैं कहता हूँ कुछ गंदी आदतें होती है जो छूटती नहीं है, तो पढ़ना एक गंदी आदत होनी चाहिए कि सुबह हुई और पढ़ना है, राइट। तो अखबार पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप जर्नलिस्ट बनना चाहें, चाहे आप एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना चाहें, चाहे फिल्म मेकर बनना चाहें। कंटेंट के लेवल पे अगर आपने काम नहीं किया तो इंडस्ट्री में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, तो पढ़ना बहुत चाहिए, और हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स। जी सर आप। और एक लाइन है, एक छोटी सी टैग लाइन जिसको बोलते हैं, वो एडवर्टाइजिंग में नाइकी का जस्ट डू इट, करना ज़रूरी है, मतलब रीड राइट एंड लिखना ज़रूरी है।
तो दैट इज फॉर माई सेल्फ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मल्टी स्किल्ड बनो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम कर सकते हो करो, तब जाके मीडिया में अपने आप जगह बना लो। वो है ना अंग्रेजी की कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन वन। सो हर चीज़ का तो स्किलफुल बनो, पर एक चीज़ में आपको स्पेशलाइजेशन जरूर होना चाहिए। जी जी, तो हर सेक्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लिया कि फिल्म मेकिंग भी कैसे होती है, लेकिन आप जो है पॉलिटिकल बीट पे रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन पता आपको फिल्म मेकिंग एब्सोल्युटली। बेसिकली ओवरऑल देखा जाए आप एक अवेयर पर्सन बनिए, आप सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अपने आप को कनेक्टेड रखिए इंडस्ट्री के साथ, अलूफ रह के आप इंडस्ट्री के प्रोफेशनल नहीं बन सकते, और उस प्रोफेशन में आप घुस जाइए, उसको जानने की ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ सकूँ, कितना जान सकूँ, उतना आप तरक्की करेंगे ज़िंदगी में। जी सर, तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।